हेलो फ्रेंड्स, हम आज एंगल सम प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, कभी सोचा है कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो छोटा सा समोसा हो या इजिप्ट के बड़ा पिरामिड्स, उनके अंदर के एंगल्स का टोटल हमेशा सेम क्यों होता है? और हम एक मिस होता है जो एंगल का मेजर, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ए बी लाइन ड्रॉ करके रखी। मैं अब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँगी। तो इससे प्रोटेक्टर से ये देखो 90 डिग्री का मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ। और इसका नेम मैं ए दे देती हूँ। ओके, देखो फ्रेंड्स, ए 90 डिग्री है, वो तो हमको पता है। अगर मैं इसका चलो 45 डिग्री दे देती हूँ और इसका फाइंड करना है, तो हम कैसे? पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी का डिफाइन हम समझ लेते हैं। देखो definition, the angle sum property states that the sum of all interior angles of a triangle is always equal to 180 degrees. इंटीरियर मतलब पता है ना आपको, ये अंदर का सब एंगल की बात हो रही है। is always equal to 180 degrees. इसका मैं गोल्डन रूल भी आपको देने वाली हूँ। देखो गोल्डन रूल, सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहीं पर हियर एंगल 1, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो हम वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। देखिए इस फिगर में 45 डिग्री है और ये तो हमको पता है 90 डिग्री है। ये जो सिंबल है वो 90 डिग्री का है और ए का मुझे पता नहीं, वो हमको फाइंड करना है। तो देखो हमने ये डेफिनेशन देखी, एक गोल्डन रूल्स देखा, तो उस पर से हमको इतना तो समझ में आ गया कि तीनों के तीनों एंगल को प्लस करो तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब कैसे करेंगे हम? चलो करते हैं। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब एंगल ए का हमको पता नहीं है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, फिर एंगल सी कितना है हमारा 45 डिग्री और 180 डिग्री तो टोटल है। ओके, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करते इसका आंसर कैसे आएगा? क्या आएगा? एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर एंगल की साइन नहीं रखनी है। ओके, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, आंसर रहेगा 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तो आपको पता है क्या करना है हमको, एंगल ए को सेपरेट करना है। 180 डिग्री माइनस 135 करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा? एंगल ए का मेजर मिल जाएगा। 180 माइनस 135, तो आंसर रहेगा 45 डिग्री, है ना। देखो एंगल ए का 45 हो गया। अब नेचुरली आप लोग 45 प्लस 45 प्लस 90 डिग्री करो तो 180 डिग्री हो जाएगा। वो हमारा एंगल की जो डेफिनेशन है, जो गोल्डन रूल्स है, वो फॉलो हो जाता है बच्चों। So this becomes 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल बना। ऐसा कैसा बना? 45 डिग्री 90 डिग्री का ट्रायंगल बना, which means it is isosceles right angle. The two angles are 45 डिग्री and the sides opposite them are exactly equal. देखो इन्हें यहाँ पर मैंने दिखाया है। देखो ये 45 है हुआ, ये भी हमने निकाला तो 45 आया। तो जो टू एंगल सेम है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो आइसोसेलेस का रूल्स यहाँ पर फॉलो होता है। वाई इन एनी ट्रायंगल इक्वल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स। सिंस टू एंगल्स आर 45 and 45 डिग्री, the sides opposite those angles must be equal. वो मैंने आपको दिखाया है ना। We combine
बोथ प्रॉपर्टीज। अब दो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने यूज़ की है। देखो राइट एंगल की भी हुई है और आइसोसेलेस की भी हो गई है, तो दो कंबाइन हो गई है प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पर। तो 190 डिग्री एंगल कौन सी दो, तो राइट ट्राइंगल वाली, 2 इक्वल साइड्स तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, तब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय बाय।